ॐ ॐ गीताञ्च सतञ्चाभिधात्य पशो अथ जायते ततो रात्रिजायते तत् समुद्रो अरणवत् ॐ समुद्रादरणवादधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधति विश्वसे विशतो वसि ॐ सूर्यचान्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवाञ्च पृथ्वीञ्चान्तरिक्षमथौ स्वे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा कि जो ये आज जो हम नया वर्ष मना रहे हैं नव वर्ष, ये सृष्टि का प्रथम नव वर्ष है। जब सृष्टि आज से 1,98,8,53,126 वर्ष पहले दुनिया बनी थी, तो हम आर्य लोग जो है अनादिकाल से और इसकी गणना हम रखते हैं। मैं ये थोड़ा समझाऊंगा कि ये गणना हम किस प्रकार रखी गई और कैसे कैसे इसकी गिनती है। जब से ना कोई कागज़ में लिखा हुआ है, ना कोई उस समय का विद्वान है, पर जो हम आर्यों की जो परंपरा चली है, मैं आज उसी पे चिंतन और विचार करूंगा। तो देखिए, अनादि काल में जो वेदों की उत्पत्ति और सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई उसको मैं बताऊंगा, जिसको वे जब परमात्मा ने ये संसार बनाया तो मनुष्य के लिए ज्ञान क्या होना चाहिए कि मनुष्य सारे संसार का एक संगठित होकर के प्रकृति के नियमों का पालन करे। मनुष्य मात्र को जो है सब सारे प्राणियों को सुख पहुँचे, वो परमात्मा ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो उस समय वेद का भी ज्ञान दिया। और वेद का ज्ञान जो वो पवित्र आत्मा थी जो मोक्ष से आई और ऋषि मुनियों की आत्मा थी, उनकी आत्मा में परमात्मा वेद का ज्ञान दिया। तो मैं उसके बारे में आज बताता हूँ कि वो वेद का ज्ञान हमारा कैसे आया और हमें कैसे कैसे जो ये मिला। अब जो हमारे ये युग हैं, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो ये जो 4 युग है ना, जैसे इस जो सृष्टि परमात्मा ने जब बनाई तो 4,32 वर्ष के लिए बनाई। तो ये सृष्टि उतने दिन चलेगी, ठीक है। भूकंप आ रहे हैं, बम छूट रहे हैं, कहीं कोई हिस्सा तो नुकसान में जा सके, फिर वह ऐसे ही हो जाएगा। जैसे हम एक गाड़ी खरीद के लाते हैं और गाड़ी की अवधि होती है कि 2 लाख किलोमीटर चलेगी। अगर उस गाड़ी की अवधि ना हो तो गाड़ी कौन खरीदेगा। तो इसी प्रकार जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, संसार को बनाया, तो उसने इसकी अवधि भी रखी। उसी वो अवधि है 4,32 वर्ष की। और इतने में से 1,96,08,53,126 वर्ष कम हो गए। तो उसमें जो समय बाकी है वो अभी 2,33,32,27,824। तो कहने का मतलब ये है 10-5 वर्ष का तो अंतर हो सकता है, जो वो भी युगों में, सृष्टि में नहीं है। सृष्टि के जो युग हैं उसमें नहीं, ये कलयुग के जो वो हैं। तो अब मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी गणना को कैसे रखा। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया, और इसके बाद भी अनेक सवाल उठते हैं कि चर्चाओं और शास्त्रार्थों में अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में सवाल उठाते रहते हैं। तो यहाँ मनगढ़ंत प्रचार करते रहते हैं। तो जो कि मैं भी कह रहा था, इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,126 वर्ष। अब जो इस समय विक्रमी संवत है ये 2082 है। आज 30 मार्च है। आज से जो है नव वर्ष प्रारंभ हो गया।
तो मैं बताना चाहता हूँ फिर यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं। तो यहाँ हमारे ऋषियों ने जो इतिहास को रखा है, महर्षि मनु इत्यादि ने, तो उत्पत्ति में इस सवाल का विचार करने के बाद और यह जवाब आया है कि जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्वत मनु का वर्तमान रहा है। इससे 6 मनवंतर हो चुके हैं। ये जो सृष्टि है, जो मैं कह रहा ना, ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए परमात्मा ने बनाई और 4 अरब 32 वर्ष में आप 14 का भाग दे दें तो जो वो 14वां हिस्सा निकल के आएगा उसको मनवंतर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये 14 मनवंतर की सृष्टि है। इसमें 6 मनवंतर तो पूरे बीत चुके हैं। अच्छा, अब मैं मनवंतर की गणना बताता हूँ, जो मैं अभी कह रहा था चारों युगों की बात। तो देखिए, ये मनवंतर स्ववत्व संभव और स्वारोचिस, ओतमी और तामस, रेवत, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां वर्त वैष्णव सावणी वर्त रहा है। आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलकर के 14 मनवंतर सृष्टि के होते हैं। अब विचार आता है, 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया। अब 71 चतुर्युगी क्या हैं? कि ये जो हमारे जो ये चतुर्युगी हमें आते हैं द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। जब ये 71 बार बीत जाते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं, क्योंकि चारों जो 71 बार बीत गए और जिसका नाम मनवंतर धरा गया। सो उसकी गणना इस प्रकार से है, 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा और 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता, 8,64,000 वर्षों का नाम और द्वापर और 4,32,000 वर्ष का नाम कलयुग रखा। जब ये 71 बार चारों युग बीत जाते हैं तो तब एक चतुर्युगी बनती है। तो आर्यों ने एक क्षण, एक निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। इन चारों युगों के हो गए 43,20,000 होते हैं और जिनका चतुर्युगी नाम है। अब 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्ष होते हैं और होते हैं जिनकी संज्ञा ऐसे है, 6 मनवंतर मिलकर के 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। उसके बाद में जो भोगराज चतुर्युगी, इस चतुर्युगी में कलयुग के 4976 बताएं, कुछ हैं तो ज़्यादा, 10-20 साल का अंतर है, भोग हो चुके हैं। अब जैसे कलयुग में 4,27,024 वर्ष अभी भोगने में बाकी हैं। तो इस प्रकार से 12,05,000 अभी करोड़ 32, ये अभी 7वें 77वें वर्त का वर्त रहा है। मनु के भोग हो चुके हैं और 18,61,67,000 और 24 वर्ष अभी भोगने के बाकी हैं। तो देखिए, जो सृष्टि की आयु है अभी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में से
और हम 1,96,8,53,126 वर्ष घटा दें तो लगभग में 2,33,32,27,024 वर्ष बचते हैं। अभी सृष्टि 2 अरब और लगभग 34 करोड़ वर्ष अभी बाकी है। तो ये हमारे देखिए, ये मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो परमपिता परमात्मा से किया है, और उस परमपिता परमात्मा के अनादिकाल से हमारे ऋषि लोग इसकी गणना लिखते आए हैं। और गणना तो देखिए सीधी बात है कि 4,32 अरब वर्ष को जो है ये हमारे युग हैं। अब युग हमारे कितने बीत गए इससे सीधा लग जाएगा। जैसे अभी जो चारों युग हैं 450 बार लगभग ये बीत चुके हैं, और अभी 550 बार चारों युग और बीतेंगे चलेंगे, तब जाके कहीं पर लिखा हुआ आएगा। क्योंकि जैसे गाड़ी वाला गाड़ी बनाता है उसमें कितना सामान कैसा लगाता है तभी तो वारंटी देता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने सूर्य, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी इन तत्वों की जो उन्होंने एक आयु निर्धारित की है, इसीलिए परमपिता परमात्मा ने कहा कि ये सृष्टि 4,32 करोड़ वर्ष तक रहेगी। चलिए अब थोड़ा सा विचार करते हैं। आज विश्व के अंदर कितने मतांतर फैल रहे हैं, कितने सब धर्म का कहें कि इतने दिन हुए सृष्टि को, कोई कहता है इतने दिन और बाकी रहेंगे। कई लोग तो बड़े ऐसे हैं, ज्ञानी हैं ये लोग, इन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जो कहते हैं कि 12 वर्ष दुनिया रहेगी, और वो तो समय निकल गया। तब मैंने बहुत लोगों से कहा भाई ये व्यक्ति ना रहे तो इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन सृष्टि रहेगी। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो 1,96,8,53,126 वर्ष में है। उसके बाद में जो हम राम का जो समय रहा है, राम का राज्य रहा है अयोध्या में, राम के राज्य को हुए 1,81,49,070 वर्ष। उसके पश्चात में जो भाई इतिहास आता है महाभारत काल का, महाभारत काल को हुए लगभग 5200 वर्ष। और उसके बाद आता है महाभारत के बाद जो ये पुराण है, और ये पुराण भागवत ये महाभारत काल के बाद का है। इनमें जो है वेदों के सारी वेदों की बातें नहीं है, कुछ अच्छी हैं कुछ गलत भी हैं। फिर आता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो चली है हमारे अनादि काल, या कहीं वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन ये जैन मत से चली है। जैन मत को लगभग 3500 वर्ष, इससे पहले कहीं कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। और कहीं हमारे महापुरुषों में लोगों ने गलत वो दे दी हैं धारणाएं कि वहाँ ये मूर्ति, ये पूजा और ये पूजा, ये इनकी जो है कल्पना है, लेकिन इतिहासों में नहीं है। वेद के अंदर कहीं कोई मूर्ति पूजा, वेद में तो उपासना ईश्वर की है, और ईश्वरी तो है सारे संसार का स्वामी, जो हमारा न्याय करता है, पालन करता है, हमें जन्म दिया है, सृष्टि की रचना की है, तो हमें उपासना उसी की करनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह हम पहाड़ पत्थर दुनिया भर के उनकी पूजते हैं, धक्के खा रहे हैं दुनिया में। अब आता है ईसाई मत। ईसाई मत को 2025 वर्ष अब चल रहा है ना, और कोई आगे तो है नहीं। लेकिन ये मत धर्म नहीं है, ये संगठन है, ये मत हैं, ये एक तरह राज्य का समझ लो, कुछ भी समझ लो, और इस तरह ये संगठन है। फिर आता है और जो विक्रमी संवत है उसको हुए 2082 वर्ष। अब आता है मुस्लिम मत। मुस्लिम मत को लगभग 1450 वर्ष में, इससे पहले कोई दुनिया में मुसलमान नहीं था। ये सारी जो देन है महाभारत काल के युद्ध की है, उसमें हमारे इतना विनाश हुआ है सारी दुनिया का। लोग जो है और वो वैदिक मत को छोड़ करके मतांतरों में भटकते चले गए, संगठन बनाते चले गए। आज भी वो देश हैं ये सारे जो आज लड़ाई झगड़ी हो रहे हैं, और मैं फोन में देखता हूँ बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, अरे कितने दिन तुम यह संसार में रहोगे, किस लिए लड़ रहे हो, जियो और जीने दो। परमात्मा ने इसीलिए
जो ये क्यों मनुष्य की रचना यही थोड़ी हुई है, ऐसी सृष्टि बहुत चलनी है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा ये जानता है कि मनुष्य क्या करेगा और क्या नहीं करेगा और कैसा चलेगा। इसीलिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान दिया मनुष्य को। सारे लोग वेद के मार्ग को अपनाने, वेद को पढ़ लें, सब शस्त्रों की जरूरत ही नहीं है। तुम शांति में जियोगे और जीने दोगे। या ना आप सुख से रह रहे ना दूसरों को रहने दे रहे। क्या यही धर्म है? इसी को मत कहते हैं, इसी को संगठन कहते हैं? अरे धर्म तो वैदिक धर्म है, जो वेदों का ज्ञान है, वो परम पिता परमात्मा का आदेश है, वो सबके लिए समान है। हे संसार के लोगों, शांति चाहते हो तो वेदों को पढ़ो। फिर आता है ये हिंदू नाम। हिंदू नाम भी 1000 वर्ष का है। कहीं वेदों में हमारा हिंदू नाम नहीं है। जहाँ सनातन शब्द आता है, सनातन कहते हैं सदा से चलाया। सदा से चलाया तो वैदिक धर्म ही तो चलाया, और कौन सा धर्म था भाई? इसलिए सारे संसार के लोगों, शांति चाहते हो तो वेद के मार्ग पे आओ। जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है उसी ने हमें वेद की आज्ञा भी दी है। और प्राचीन हमारा नाम, हम आर्य थे, आर्यों की संतान हैं हम। जितने भी विश्व के लोग हैं, कोई ये कह दे कि भाई तुम्हारा दादा कौन, दादा का दादा, दादा का दादा, आर्य ही तुम है और कौन है? ऋषि मुनि है तुम्हारे दादा। इसलिए फिर विचार करो, फिर वापस लौटो और शांति स्थापित करो, शांति से जियो और जीने दो। ये तो फिर आता है कि अनादिकाल से हम आर्यों की संतानें, अनादि से मनुष्य नाम आर्य है। हम आर्य हमारा नाम था। देखिए अनादि काल में 2 विचारधाराएं थी, उस समय भी थी, आर्य और अनार्य। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। मैं ये कहता हूँ कि भाई चाहे खूब लड़ने वाले समुदाय हैं, चाहे मुसलमान है, ईसाई हैं, सिख, जैन, सब, इनमें आर्य भी है, ऐसा नहीं है। इनमें श्रेष्ठ भी हैं और उग्रवादी भी हैं। तो 2 समुदाय जो थे, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, ईश्वर को मानने वाले, वेद यज्ञ हवन करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले आर्य थे, जो सत्य का आचरण करते थे। जो इसके विपरीत थे, मांसाहारी, शराब पीने वाले, अंडे और क्या झूठ बोलने वाले, चोर डकैत, सब अनार्य हैं। चाहे ना मूर्ख कह लो और चाहे न कुछ भी कह लो, उपाधि तो यही आएगी। इनके कर्म के अनुसार ही तो है। परमात्मा ने कौन सा किसके साथ अन्याय किया? वो तो सबका पिता है हमारा, वो हमारी सबकी माता है, वो हमारा राजा है। वो किसके साथ अन्याय करेगा? ईश्वर के साथ। कोई ईश्वर के हम संतान हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। और बाद में वाकई नाम बदल दिए, कहीं वाका नाम खुदा रख दिया, कहीं 7वें आसमान बैठा है, 4थे पे बैठा है, कहीं उसे ईसा मसीह, कहीं कुछ, बहुत सारे नाम दे करके। ये सारी गड़बड़ है। तुम विचार करो दुनिया वालों, वापस लौटो, वेदों को पढ़ो, शांति चाहते हो। ये तुम्हारे जन्म व्यर्थ ही खो रहे हैं। अपने जन्मों को जो है तुम व्यर्थ कर रहे हो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बड़े शुभ कर्मों से मिलता है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत करो। इससे जो है, देखिए मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, जन्नत के लिए मिला है। ऐसे कहने से ना जन्नत मिले ना मुक्ति मिले। मुक्ति मिलेगी तो कर्मों से मिलेगी, अच्छे कर्मों से मिलेगी, धर्म कार्यों से मिलेगी, सेवा से मिलेगी। और हत्याएं करने से मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये जो है, जो एक कारण कहाँ है? जो हमारे धर्मगुरु हैं, और जो चाहे वो मस्जिदों में, चाहे गिरजाघर में, चाहे मंदिरों में, ये सब ये अनपढ़ हैं। मैं इनको अनपढ़ मानता हूँ। जो वेद के ज्ञानी नहीं हैं, ये सारे दुनिया के लोग अनपढ़ हैं। यही सबको भ्रमित कर रहे हैं, यही तो लड़ा रहे हैं। इसलिए विचार करो, इन सारे जो हमारे मठ मंदिर हैं, इनमें विद्वान होने चाहिए, वेद होने चाहिए, तब जाके ये शांति आ जाएगी संसार में। अगर हम बहुत प्राचीन इतिहासों को उठाएं, महाभारत काल से बाद में चलें, राम के राज्य को देखें, तो सारा वैदिक काल था। वो लोग शांति से जीते थे। आज हमने ये अपने आप ही तो कुप्रथाएं कर रखी हैं। अगर सब वेद के मार्ग पे आ जाएं, शिक्षा में सारा वेदों को लागू कर दो, गुरुकुलीय शिक्षा हो। अच्छा, गुरुकुल का विद्यार्थी आचार्य कोई देखा है कहीं गलत काम में कहीं गलत काम में पकड़ा गया हो? कोई आर्य पकड़ा गया? अरे आर्य तो सबकी भलाई चाहते हैं। आर्य नाम ही भलाई करने वाले का,
आर्य कहते ही उसका जो सत्य आचरण है, आर्य सबकी भलाई चाहता है, आर्य ही तो उस परम पिता परमात्मा का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र आर्य है। जो उसकी आज्ञा का पालन करे वो पुत्र है, और जो आज्ञा का ना पालन करे तो पुत्र कहाँ है? एक पिता है, पिता के भाई मान लिए 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे में एक पिता की आज्ञा का पालन करे और एक नहीं करता, तो वो क्या कहेगा पिता, भाई बस मेरा पुत्र तो ये है आज्ञाकारी। तो इसलिए संसार के लोगों थोड़ा सोचो, शांति में अपने दिमाग को लगा करके वेदों को पढ़ो तो सही। बहुत अच्छी पुस्तक है वेद की, और सरलतम पुस्तक महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सारी समस्याओं का समाधान किया है। सारे वर्णों का, सारे जाति बिरादरी धर्म मतों का महर्षि ने बिल्कुल सत्य का मार्ग बताया। वो पुस्तक ही सत्यार्थ प्रकाश है, सत्य का ही प्रकाश है, उसको पढ़ो। तो ये मानव जीवन को बेकार बर्बाद मत करो। फिर आता है भूगोल में रहने वाले सब आर्य हैं, जो वेदों में ईश्वर से आया है, ईश्वर का दिया हुआ नाम है आर्य और अनार्य। भूगोल में रहने वाले सब आर्यों की संतान हैं। जितना ये ब्रह्मांड है जो इस समय का, इसमें सब आर्यों की संतान हो तुम एक बात बताओ, अगर तुम बहुत आगे पीछे को लौटो 1000, 2000, 4000 वर्ष पीछे, तो क्या तुम्हारे जो पूर्वज थे वो आर्य नहीं थे? हैं? वो ऋषियों की संतान नहीं थे? तो इसलिए अब आर्यों की संतान, आर्य समाज की स्थापना 9 वर्ष पर हुई। ये जो नया वर्ष है, अभी वैसे थोड़ा सा कोई 5, 6 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, इस तरह अलग अलग विचारधाराएं हैं। पर मैं कह रहा हूँ महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में की थी, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और जो लोग आर्य समाज से भी घृणा करते हैं, कुछ उसको करते हैं, और देखिए उस आर्य समाज की स्थापना जहाँ आज मंदिर है वो हमारा, तो वहाँ उसके भी भूमिदान था एक वो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, बहुत अच्छे रईस थे उस समय के। तो ऐसा नहीं है, अच्छे महापुरुष, अच्छे लोग सब उसमें होते हैं, लेकिन कारण क्या है कि ये समुदाय संगठन और जो वैसे है ना कुछ उग्रवादी जो संगठन हैं, उग्रवाद किस्म के लोग होते हैं, भले आदमियों की बात को नहीं मानते ये हर मत पंथ में। तो ये समझ लो ना इतना सा। मैं तो एक बात कई बार अपनी वीडियो में दिया है, जितने तुम विश्व के लोग हो, तुम सब श्रेष्ठ लोग एक संगठन बना लो, एक संगठन बना लो, जितने जो उग्रवाद करने वाले वो एक तरफ हो जाएंगे, सब में से निकालो। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग सब में, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी है, जैन में भी है, सभी में है, और कुछ बिगाड़ने वाले। तो जो अच्छे लोग हैं वो एक समूह बना लो, संगठन बना लो, तो ये जितना उग्रवाद खत्म हो जाएगा। फिर आता है कि आर्य समाज की स्थापना 9 वर्ष पर हुई, संवत 1875 अप्रैल में हुई। जो ये अब चल रहा है, अप्रैल तो परसों से लग जाएगा, ये 2, 4, 6 दिन जो एक तो होता है अंग्रेजी महीने, अरे एक होते हैं जो हमारे चैत बैसाख जेठ जो प्राचीन हैं संस्कृति के, उनमें तारीख से और उनका वो एक मेल नहीं आता। तो अब शायद पिछले दिनों 6 तारीख की थी, वो 9 वर्ष आ रही थी इस मार्च का, तो ये थोड़ा 2-4 दिन बदल जाता है। तो मैं ये बताता हूँ कि सृष्टि का चल रहा है इस समय। अब सुनिए, देखिए कितनी सुंदर इस समय परमात्मा ने रचना की। अगर आपसे 2 महीने पहले अगर सृष्टि की रचना होती ना, तो आधे तो लोग वैसे ही मर जाते जाड़े से। क्या जब तुम यहाँ आए थे पहले सृष्टि की रचना कैसे हुई? कोई मनुष्य तो यहाँ था नहीं जब कि जो संतानों से, उनसे माता पिता से संतान उत्पन्न हो। पहली जो सृष्टि की रचना होती है वो पृथ्वी की झिल्ली में पूरा जो है मानव की बॉडी निकलती है। हर प्राणी की, हर एक के जोड़े आते हैं, चाहे गाय हैं, मनुष्य हैं, भैंस इत्यादि, कुत्ते गधे, सभी जो पृथ्वी की झिल्ली में से उनके शरीर पूरे होते हैं। अब देखिए, अब इस समय भी जो वर्तमान सृष्टि चल रही है वो भी 4-5 प्रकार से चलती है। एक तो माता पिता के मिलन से संतान की उत्पत्ति, दूसरे में
भाई कहीं बहुत गंदगी में और कूड़ा कबाड़ और मल मूत्र से कीड़े पड़ जाते हैं, कहीं में अंडे से बच्चे निकलते हैं। मैं तो नहाया ही ना 1 सप्ताह और पसीना आया, मेरे जूं पड़ गई, अब तो जूं नहीं है। तो इसको जो है उमस से कहते हैं, अंडे से और पृथ्वी के पर्द से, माता पिता के उससे ये संतान है। जब अनादि काल में सब जो है प्रकृति की झिल्ली से ही पूरे बॉडी जो है परमात्मा तैयार करके भेजता है। फिर उसके बाद में मैथुनी सृष्टि चल जाती है। तो जब मैथुनी सृष्टि चल जाती है, परमपिता परमात्मा ने देखिए कितना, मैं अभी कह रहा ना, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी की उसने रचना की, और वृक्ष आदि अन्न औषधि सब परमात्मा ने बनाई। तब जो है सब प्राणियों की रचना हुई, तब ये अन्य जीव आए। अगर यहाँ कुछ खाने का ना होता तो मर जाते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सृष्टि के आदि में क्या यहाँ कारखाने थे कपड़े के? क्या कपड़े थे यहाँ? क्या आपके लिए मकान बने हुए थे? पहाड़ की गुफाओं में मनुष्य रहे और वृक्षों के खोखल में रहे, खोखला हो जाता है बड़े वृक्ष, इस प्रकार से रहे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, परमात्मा अगर उसमें जैसे जनवरी में लोग बड़ा शोर मचाते हैं, नया वर्ष न, मैं ये कहता हूँ अगर न तुम्हारे कपड़े उतार करके तुम्हें जंगल में भेज दिया जाए, भाई वहाँ नया वर्ष मनाओ, तो ना तो जंगल में कुछ खाने के लिए है। उस समय गेहूं की फसल भी 8-9 इंच का ही पेड़ होता है, तो उस समय तुम्हें कहाँ खाने के लिए मिला? आज कितना बढ़िया मौसम है, कितनी बढ़िया वो है कि ना गर्मी है, ना जाड़ा है, ना बरसात है, खाने के लिए भरपूर मात्रा में हमें पर्याप्त जो अन्न है। जंगल में चले जाओ, हम ना तो भूखे मरें, और सब कुछ है भाई, गेहूं है, जौ चने मटर सेब संतरा, बहुत सारी फसलें, खीरा और खरबूजा, बहुत बढ़िया फसलें आई हैं। परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना है, और इस परमात्मा की सृष्टि की रचना को गलत करके लोग अपनी अपनी जो व्याख्याएं कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, उस परमपिता परमात्मा सबका एक समान है। नाम तुम कुछ भी रख दो, लेकिन तुम्हारे नाम से उस पर कोई फर्क नहीं, ना कोई परिवर्तन होगा। तो इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करो। उसकी आज्ञा वेद है। उसने बताया, ये मानव तू सृष्टि में किस प्रकार से ठीक रह सकता है, सबकी भलाई कैसे कर सकता है। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है कि हम बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लें, बहुत सारी गाड़ियां बना लें, कई मंजिल कोठियां बना लें, हम बराबर में जो गरीब के झोंपड़े को भी ढा दें, इसलिए नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति प्राप्ति के लिए, हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। ये संसार में कोई कितना ही महापुरुष आया है, उसे भी कष्ट झेलना पड़ा है। इसका जो एकमात्र कहीं साधन है छुटकारे का, छूटने का, तो मुक्ति प्राप्ति है। ये मनुष्य जीवन में ही मुक्ति मिल सकती है, और अन्य जो प्राणी हैं वो भोग रहे हैं अपने कर्मों का, उनमें इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद ना करें। आज सभी जो है नववर्ष की शुभकामनाएं को जो है ध्यान में रखते हुए आज प्रतिज्ञाएं करें, हम अच्छा कार्य करेंगे, कोई गलत कार्य न करेंगे, परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी नई सृष्टि है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मानव जीवन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। ये आत्मा जब तक जन्म प्राप्त करती रहेगी तो दुखों में घिरी रहेगी, और जब इसके जन्म मरण से बंधन छूट जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्त होने के लिए अगर कहीं कर्म किया जा सकता है तो इस मानव जीवन में किया जा सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। इतना अमूल्य शरीर है, इतना जो इसकी कोई कीमत से दोबारा मिलता नहीं, और हम इसको ऐसे ही लड़ाई झगड़े धर्म मत पंथों में ही अपना गंवा रहे हैं। ये विचार करो दुनिया वालों। तो फिर तो देखिए, हमारे लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रकृति को बनाया है, और हमें उसको प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। अभी थोड़ा सा ना मूल प्रकृति, जो ये प्रकृति है, मूल इसके तत्व और गुण क्या हैं, इस जगत के निर्माण में मूलतः कौन से तत्व कारण हैं जो इस सृष्टि बनी। फिर आता है, अथवा इस जगत का निर्माण किन और अविभाज्य सूक्ष्मतम पदार्थों से हुआ है। इस
पहेली का आधुनिक पश्चात विज्ञान अभी तक सुलझा नहीं पाया। आज चाहे विज्ञान कितना ही बढ़ रहा है, वो ईश्वर के बारे में नहीं जान रहा। और देखिए, आज अशांति का कारण, लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, इनमें एक विषय पढ़ाया जाता है बस, तुम धनवान कैसे बनोगे, अच्छी गाड़ी कैसे बनाओगे, अच्छा मकान कैसे बनेगा। लेकिन ये विचार नहीं करते कि अच्छी गाड़ी में बैठने वाला मनुष्य अच्छा हो, मकान में बैठने वाला अच्छा हो। तो मैं एक बात बताऊँ, दो विषय और रह जाते हैं इस दुनिया के, तीन ही विषय हैं, समझ लो। एक तो ईश्वर को समझना है, और एक हम आत्मा हैं। मनुष्य तो ये मैं हूँ, मनुष्य जो मुझे जन्म मिला मेरे कर्मों से मिला है। तीसरा जो ये प्रकृति है ना, ये साधन है, जिसको आज हम नव वर्ष मना रहे हैं, ये कर्म करने का साधन है। इस साधन को ही हम इकट्ठा करते करते एक दिन ओम नाम शत हो जाती है, छोड़ के चले जाते हैं। तो इसने उपयोग क्या किया आपने? ये तो जो संसार का जो साधन है, धर्म कमाने के लिए है, पाप करने के लिए नहीं है, हत्याएं करने के लिए नहीं है, पुण्य करने के लिए है, यज्ञ हवन करने के लिए है, संध्या करने के लिए है। और वहाँ से हम भटक रहे हैं, तो फिर हमारे ये जो जीवन है ये बेकार ही जा रहे हैं, इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा। फिर आता है आधुनिक जो इस जगत का मूल कारण अविभाज्य सूक्ष्मतम घटक है, किंतु वैदिक ऋषियों को वेदों के प्रमाण द्वारा और बहुत पहले ही इस विषय का ज्ञान था कि इस जगत के निर्माण में मूलतः तीन तत्व हैं। जो मैं अभी कह रहा था, ये तीन अविभाज्य सूक्ष्म घटक हैं, सत, रज और तम। हमें अभी कह रहा कि ईश्वर में तीन गुण हैं। ईश्वर भी सत्य है और चित्त है। सत्य स्वभाव है ईश्वर का, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ना किसी के पापों को क्षमा करता, और वो अनिराकार है। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा में भी दो गुण है। आत्मा में सत्य और सत्वगुण है, नहीं, आत्मा में सत्य और चित्त। सत्य स्वभाव है आत्मा का, चित्त माने चेतन है। अब ये प्रकृति रह जाती है, प्रकृति में तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मैं भी एक पहले परमात्मा का एक गुण रह गया, परमात्मा में तीसरा गुण है आनंद। इस जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, प्रकृति में आनंद ढूंढता है, और ये जहाँ आनंद है वहाँ आनंद ये लेता नहीं। तो मैं अभी बता रहा था, अब प्रकृति के इतनी, मान लीजिए मैं अभी थोड़ी देर पहले यज्ञ किया, और यज्ञ में मैं अग्नि में बढ़िया सामग्री घी जलाया, पड़ोसी भी कह रहे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखिए, उसी जलती अग्नि में मैं मिर्च डाल दूँ, ना मैं बैठ सकता, ना पड़ोसी को भी परेशानी होगी। तो ये कारण क्या हुआ? अग्नि एक माध्यम हुआ, अग्नि एक साधन हुआ। तो इसी प्रकार ये जो हमारी ये तीन गुण है ना, उसमें प्रकृति में जब मैं यज्ञ कर रहा था सतोगुण था, और जब मैंने मिर्च डाली अग्नि में तो वो रजोगुण तमोगुण में बदल गया। इसी प्रकार सारी दिन हमारे जो कर्म हैं उनका लेखा जोखा इसी प्रकार बनता रहता है, और हम परमात्मा उसी के आधार पे हमारा न्याय करता है। कहीं किसी का कोई और अलग नहीं है, ना कहीं का खुदा अलग है, ना ईसा मसीह है, ना कोई और है, ना मूर्ति में है, ना कहीं में है। ये अज्ञानता है संसार के लोगों। ये थोड़े दिन का जीवन है, जियो और जीने दो। आज प्रतिज्ञा करो नव वर्ष पे कि हम किसी की हत्या न करें, किसी के साथ गलत ना करेंगे। ये सोचो, तुम मालिक बन सकते हो क्या? यहाँ कोई है मकान का? आज कितने लाखों करोड़ों लोग जाएंगे और नए मेहमान आ जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है, तुम इसको बदल नहीं सकते। तो फिर ईश्वर भी अनुपात में किए संयोगों का, इन तीन कर्णों का, प्रकृति के मूल तत्वों और 5 स्थूल भूतों की सृष्टि निर्माण करता है। 5 भूत क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 ही तत्व हैं संसार में। और फिर सूर्य, चंद्र, वनस्पति, कीट, पतंग, पशु, मनुष्यों की शरीर आदि को बनाता है। और जब प्रलय करनी होती है तो तब इस तत्व जगत को निर्माण के विपरीत क्रम से और विखंडित करता है। जैसे अब निर्माण हो रहा सृष्टि का, जब प्रलय आएगी तो धीरे धीरे सारे पदार्थ खत्म होते चले जाएंगे। कहीं जल है, अग्नि है, ये अपना कार्य छोड़ते चले जाएंगे। तो मनुष्य या हर प्राणी का जीवन नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। तो इसलिए भूतों का निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। महर्षि कपिल के अनुसार ईश्वर सर्वप्रथम मूल प्रकृति सूक्ष्मतम तत्वों
और सत्व रज तम को एकत्रित करता है और इससे वस्तु कार्य द्रव्य बनाता है और उसका नाम महतत्व है। महतत्व से बुद्धि तत्व और महतत्व के साथ और मूल तत्वों के साथ रजतम और भिन्न अनुपात में मिलाने पर अहंकार नामक वस्तु बनती है, जो इस महतत्व की अपेक्षा कुछ स्थूल होती है। तो अहंकार में मूल प्रकृति के सत्व रज और तम के और कणों को मिलाकर के और भिन्न अनुपात में मिलाने से ईश्वर 16 प्रकार की वस्तु बनाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु श्रोत्र रसना आदि, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर और मूलेंद्रियां आदि, और 1 मन और 4 तन मात्राएं शब्द, तन मात्राएं स्पर्श, तन मात्राएं रूप, तन मात्राएं रस, तन मात्राएं गंध और तन मात्राएं 16 वस्तुएं अहंकार की अपेक्षा स्थूल होती हैं। और इनमें पहली 11 वस्तुएं ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां से किसी अन्य नवीन वस्तु का निर्माण नहीं होता, जबकि शेष 5 वस्तुओं का तन्मात्राओं से आगे की अन्य और वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसलिए ये परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना इस प्रकार की परमाणु से आगे की रचना, अणु, और अणु से भी 5 प्रकार के अणु होते हैं, 60 समान, और परमाणुओं के मिलने से एक एक अणु बनता है। ऐसे 60 आकाश परमाणुओं से एक अवकाश अणु और 60 अणु परमाणुओं से एक वायु अणु, और इसी प्रकार अग्नि, जल व पृथ्वी के 60 परमाणुओं से उसका एक एक अणु बनता है। आकाश अणु ही आकाश स्थूल भूत की मूल इकाई है। व्यक्ति अन्य वायु और अणु अपने अपने वायु आदि स्थूल भूतों की मूल इकाई नहीं है। तो 2 अणुओं के मिलने से जो वस्तु बनती है उसे द्विगुण कहा जाता है। द्विगुण आकाश को छोड़ करके शेष 4 पदार्थों वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी में होते हैं। दो वायु और अणुओं से एक वायु वो द्रणक, 2 अग्नि अणुओं से एक अग्नि द्रणक, इसी प्रकार जल द्रणक से पृथ्वी द्रणक का भी निर्माण होता है। प्रत्येक द्रणक में 120 परमाणु होते हैं और वायु द्रणक ही वायु स्थूल भूत की मूल इकाई है। अर्थात वायु नामक स्थूल और भूत के एक एक कण में 120 परमाणु होते हैं। अग्नि स्थूल और भूत की मूल इकाई वे अग्नि द्रणक और वह एक वायु द्रणक कुल 3 द्रणक के मिलने से बनती है। अर्थात अग्नि नामक स्थूल भूत के एक एक कण में 360 परमाणु होते हैं। जल स्थूल भूत की मूल इकाई में जल द्रणक, अग्नि द्रणक और वायु द्रणक कुल 4 द्रणक होते हैं। अर्थात जल नामक स्थूल और भूत के एक कण में 480 परमाणु होते हैं तथा पृथ्वी स्थूल भूत की मूल इकाई है। पृथ्वी द्रणक, जल द्रणक, अग्नि द्रणक, एक वायु द्रणक, कुल 5 द्रणक होते हैं। अर्थात पृथ्वी नामक स्थूल मूल के एक कण में 600 परमाणु होते हैं। और इस प्रकार बने 5 स्थूल भूतों में से पूर्व वाले की अपेक्षा बाद वाले में उत्तरोत्तर स्थूलता बढ़ती जाती है। ईश्वर ने इन 5 स्थूल भूतों के विभिन्न अनुपात में किए गए मिश्रण से ही यह जगत बनाया।
और इस पत्रलेख में मूल प्रकृति के 5 स्थूल भूतों तक का निर्माण प्रक्रिया का वर्णन सांख्य दर्शन व सत्याप्रकाश में महर्षि दयानंद ने दिया है। तो अब 20 थोड़ा एक भजन बनाना था। देखिए उस परम पिता परमात्मा को भी थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तो क्या देंगे, हम तो कुछ भी नहीं हैं, एक परमाणु के बराबर बिना परमात्मा के। चलिए, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रवि चांद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, वह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। दिन रात प्रातः संध्या माध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, ये ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। हे ब्रह्म विश्व करता वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। देखिए परमात्मा ने कैसी सृष्टि बनाई है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई है परमपिता परमात्मा ने। पर्वतों की चोटियां आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काले पर्वतों पर घूमती, कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। दुनिया बनाने वाले तेरी कैसी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की पूंजी सबके साथ में। कितना बढ़िया सिस्टम है परमात्मा का। सभी है खिलौने पर चाबी तेरे हाथ में, नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, रुके ने समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। और कल आज और कल का तूने चक्र क्या चलाया है,
दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। किसी ने भी पथिक ने इस उलझन को सुलझाया है, और किसी ने भी महंत ने इस उलझन को सुलझाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। देखिए, मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परम पिता परमात्मा तो सबके कण कण में व्यापक है, सबको शांति मिले, हमारे आपस के वैर भाव छूटें, हम सभी जो नव वर्ष की प्रसन्नता में अपने वैर भावों को भुला करके हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलें, और ये दुनिया के हम मालिक हो ही नहीं सकते, परम पिता परमात्मा ही देगा। उसी की आज्ञा का पालन करें, वेदों को पढ़ें, अच्छे अच्छे कर्म करें, यज्ञ हवन करें, तो निश्चित तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। हे प्रभु, तुम सबकी आत्माओं में शांति दो, सबको जो है जो सृष्टि के आदि में तुमने सभी प्राणियों को जो यहाँ भेजा, और उस समय जो सबकी आत्मा में आपने ज्ञान दिया, आज फिर वही ज्ञान तो मनुष्य जो है बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत ही अपराध भी कर रहा है। इसलिए प्रभु, सभी की मन में विचारों में शांति आए, इस विश्व में शांति हो। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।